मनबा फाइनेंस आईपीओ के जरिए धन जुटाने की तैयारी। निवेश के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। मनबा फाइनेंस एक तेजी से उभरती हुई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही है। कंपनी का लक्ष्य पूंजी बाजार से एक महत्वपूर्ण राशि जुटाना है। इस पैसे से कंपनी अपने विस्तार और विकास की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो वित्तीय दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। मनबा फाइनेंस के आईपीओ को लेकर बाजार में काफी उत्साह है। कंपनी का मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। आने वाले हफ्तों में आईपीओ से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फैसला लेने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये थी मनबा फाइनेंस की शुरुआत 1998 में हुई थी। इस कंपनी ने अपने सफर की शुरुआत एक छोटे से कार्यालय से की थी, लेकिन आज यह एक प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता बन चुकी है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो ज्यादातर उनके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण प्रदान करे, जैसे कि खुदरा ऋण, एमएसएमई ऋण आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा यह कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कंपनी का मुख्यालय शहर में है और यह पूरे भारत के राज्यों की संख्या राज्यों में काम करती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाया है, जिससे यह देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। मनबा फाइनेंस का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए कंपनी ने कई आउटरीच प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल सके। उनका लक्ष्य है कि जो लोग या व्यवसाय आसानी से बैंक नहीं पहुंच पाते, उन्हें भी किफायती और सुलभ वित्तीय समाधान मिले। इसके लिए कंपनी ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स और सेवाएं पेश की हैं, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कंपनी उनके उत्पादों और सेवाओं की सूची, जैसे व्यक्तिगत ऋण, व्यवसाय ऋण, गृह ऋण, स्वर्ण ऋण आदि जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को भी बढ़ाया है, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिल सके। मनबा फाइनेंस अपने ग्राहकों को एक आसान और बिना किसी परेशानी वाला एक्सपीरियंस देने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाती है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को डिजिटलाइज किया है, जिससे ग्राहकों को तेज और सुरक्षित सेवाएं मिल सकें। अपनी शुरुआत से ही मनबा फाइनेंस ने ग्राहकों का विश्वास और वफादारी जीतते हुए काफी तरक्की की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, जिससे उन्हें बार-बार सेवाएं लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। कंपनी अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और ग्राहक केंद्रित नजरिए के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कंपनी ने कई पुरस्कार और सम्मान भी जीते हैं, जो इसकी उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मनबा फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा फाइनेंशियल प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल इनकम और नेट प्रॉफिट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो उनके बिजनेस मॉडल की मजबूती और बाजार में उनकी पकड़ दिखाता है। वित्तीय वर्ष डाले में मनबा फाइनेंस ने राशि करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि करोड़ रुपए थी। इसी समय में कंपनी का शुद्ध लाभ राशि करोड़ रुपए से बढ़कर राशि करोड़ रुपए हो गया। मनबा फाइनेंस की एसेट क्वालिटी भी अच्छी बनी हुई है, जो उनके मजबूत रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। वित्तीय वर्ष डालन में कंपनी का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो प्रतिशत था, जो बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी प्रतिशत पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि यह मुश्किल समय झेलने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर मनबा फाइनेंस का फाइनेंशियल प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, जो इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।
एनबीएफसी सेक्टर विकास की अपार संभावनाएं। एनबीएफसीज या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बेअरच रही है, वैसे वैसे एनबीएफसी क्षेत्र ने भी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त वृद्धि देखी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास, तेजी से बढ़ते शहर और वित्तीय समावेशन पर सरकार का जोर ने एनबीएफसी के लिए लोन की मांग बढ़ा दी है। यह मांग न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देखी जा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है। इससे न केवल लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिली है, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष डाले में एनबीएफसी क्षेत्र की संपत्ति प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि इस क्षेत्र की स्थिरता और विश्वसनीयता को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष डाले में एनबीएफसी क्षेत्र की संपत्ति प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि ज्यादातर रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स की डिमांड से होने की उम्मीद है। यह वृद्धि ज्यादातर रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स की डिमांड से होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में निवेश और विकास ने एनबीएफसीज को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया है और हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स की डिमांड से होने की उम्मीद है। एनबीएफसीज ने इन क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश किए हैं। एनबीएफसी पारंपरिक बैंकों की तुलना में ज्यादा लचीले और इनोवेटिव माने जाते हैं। वे अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं और इनोवेटिव माने जाते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन उन्हें पारंपरिक बैंकों से अलग बनाता है और उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एज प्रदान करता है। वे उन लोगों को लोन देने में सक्षम हैं जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है। यह उन्हें अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन बनाता है। जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है। एनबीएफसीज ने उन लोगों के लिए भी वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाया है जो पारंपरिक बैंकों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को अपनाने और अपने कामकाज को और बेहतर बनाने पर एनबीएफसी का ध्यान उन्हें बाकियों से आगे रखता है। फिनटेक के साथ उनकी साझेदारी ने उन्हें और भी सक्षम बनाया है और अपने कामकाज को और बेहतर बनाने पर एनबीएफसी का ध्यान उन्हें बाकियों से आगे रखता है। यह ऑपरेशनल एफिशिएंसी उन्हें एक मजबूत और स्थिर वित्तीय संस्थान बनाती है। इन सब कारणों से उम्मीद है कि आने वाले सालों में एनबीएफसी क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा, जिससे मनबा फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए बड़े विकास के रास्ते खुलेंगे। यह वृद्धि न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, जिससे मनबा फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए बड़े विकास के रास्ते खुलेंगे। इस क्षेत्र में निवेश और विकास की अपार संभावनाएं हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाएंगी। कंपटीशन और चुनौतियां, मनबा फाइनेंस के लिए रास्ते की बाधाएं। मनबा फाइनेंस को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो इसे और भी मजबूत बनाती हैं। हालांकि एनबीएफसी क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, फिर भी मनबा फाइनेंस को कई चुनौतियों और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन इसके साथ ही कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं। कंपनी को मार्केट शेयर के लिए दूसरे एनबीएफसीज, बैंक्स और फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ मुकाबला करना होगा। यह मुकाबला केवल बाजार में हिस्सेदारी के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास और संतुष्टि के लिए भी है। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव, महंगाई और नियमों में बदलाव जैसी चीजें भी कंपनी के बिजनेस को प्रभावित कर सकती हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव और सरकारी नीतियों में परिवर्तन भी
कंपनी के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मनबा फाइनेंस को अपनी एसेट क्वालिटी बनाए रखने और लोन देने से जुड़े खतरों को कम करने के लिए काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित और लाभदायक हों। साथ ही मनबा फाइनेंस को अपने कामकाज को और बेहतर बनाने, अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने पर काम करना जारी रखना होगा। तकनीकी उन्नति और नवाचार के माध्यम से कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकती है। कंपनी को प्रतिभाशाली लोगों को अपनी टीम में शामिल करने और उन्हें बनाए रखने की भी जरूरत होगी, जो एनबीएफसी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी कौशल और जानकारी रखते हों। एक मजबूत और कुशल टीम ही कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। इन चुनौतियों का सही तरीके से समाधान करके मनबा फाइनेंस अपनी ग्रोथ को जारी रख सकती है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बना सकती है। सही रणनीतियों और समर्पित प्रयासों के साथ कंपनी न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है, बल्कि अपने निवेशकों को भी संतुष्ट कर सकती है। क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में शामिल होगा? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आईपीओ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई आईपीओ जानकारियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you for watching.